हेलो एवरीवन, माय नेम इज आरती। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है ओवर थिंकिंग। आई एम श्योर आप में से काफी लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, हम कहीं पे अटक गए, कल कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमने ट्रैवल करना है, कल फ्लाइट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, हम ओवर थिंकिंग करते हैं। और मोस्टली ऐसा देखा गया है कि हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। सो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग काफी साथ साथ रहता है। जब हम ओवर थिंक करते हैं तो मोस्टली नेगेटिव ही थिंक करते हैं। तो आज मैं इस बारे में कुछ बात करने वाली हूँ और हम देखेंगे कि कैसे हम ओवर थिंकिंग ना करें, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाएं और ये सोचें कि क्या हो सकता है आगे और क्या नहीं हो सकता। जो हो सकता है, जो गलत हो सकता है उसके बारे में ना सोचें और जो सही हो सकता है उसके बारे में सोचें। तो वो ओवरथिंकिंग नहीं कहलाई जाएगी, वो प्लानिंग बन जाएगी। जब हम ये सोचते हैं कि आगे क्या सही होने वाला है और उसके बारे में हम प्लान करते हैं तो उसको प्लानिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि आगे क्या गलत हो सकता है, कल क्या गलत हो सकता है मेरे साथ, या आगे क्या ऐसा हो सकता है जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, तो आप कभी भी प्रिपरेशन नहीं करते हैं उसके लिए, आप सिर्फ सोचते रहते हैं। उसको ओवरथिंकिंग बोलते हैं। एक कोटेशन है, इफ ओवरथिंकिंग burned calories, I would be a supermodel. Isn't it? अगर कैलोरीज बर्न करती तो आज मैं एटलीस्ट 40 kgs कम तो होती, कम से कम। राइट? ऑल्सो ये एक और बोला गया है, ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। हमारी लाइफ में जितनी भी अनहैप्पीनेस है, मोस्टली इट इज द बिगेस्ट कॉज इज ओवर थिंकिंग। क्योंकि हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, जो चीज नहीं होती है। कभी कभी हम वो भी सिनेरियो सोचते हैं जो चीज हमारी लाइफ में है ही नहीं। इजंट इट? तो मोस्टली सिचुएशन रियल नहीं होती है। मोस्टली जो हम सोच रहे हैं वो रियल नहीं है। द प्रॉब्लम इज रेयरली अ प्रॉब्लम, ऐसा बोला गया है। 99% ऑफ द टाइम देर इज नो प्रॉब्लम। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। सपोज आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपके बॉस ने कल आपको ऐसे यूजुअली आके बोला, हे, कल आके मुझसे मिलना, अभी तो टाइम हो गया, आई एम गोइंग होम, कल आके मुझसे बात करना। और आप जब घर पहुंचे तो आप सोच में हैं, आप इतना सोच रहे हैं, इतना ओवर थिंक कर रहे हैं, क्या बात करनी होगी, कहीं मुझे बॉस फायर तो नहीं करने वाला, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल मेरे मेरे प्लेस पे कोई और आ रहा है, ब्ला 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 ब्ला। इतना नेगेटिव हम सोचते हैं, हालांकि वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है। दैट इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम। और नेक्स्ट डे जब आप ऑफिस जाते हैं और जब आप एक्चुअली अपने बॉस से मिलते हैं और बात करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं आपको? अरे, मुझे तुमसे ये पूछना था कि अगले वाली मीटिंग से पहले तुम्हारी शादी हो जाएगी क्या? या अगले अप्रेजल से पहले तुम्हारी शादी हो जाएगी क्या? शादी कब कर रहे हो? Isn't that funny? This is really funny. जो प्रॉब्लम थी भी नहीं, हम उसके बारे में इतना सोचते हैं। और एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज वही बॉस आपको एक मीटिंग के लिए पीपीटी बनाने को बता रहा है। मे बी यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, अ पीपीटी और समथिंग, राइट? एंड आप घर गए, लैपटॉप खोला और आपने वो पीपीटी बनाना शुरू कर दिया। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। नंबर वन, जो पीपीटी बना रहा है लेकिन साथ में इतना सोच रहा है, इतना सोच रहा है, ही इज थिंकिंग, अरे कल मीटिंग है, क्या होगा, लोग क्या पहन सोचेंगे मेरे बारे में, मैं क्या पहन के जाऊंगा, मैं कैसा लगूंगा, स्पेशली द फीमेल्स, आई हैव टू लुक गुड, व्हाट विल आई वेयर, क्या ड्रेस पहनना है, निकाल लूं। चलो ड्रेस तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट्स अ प्लानिंग। बट ऐसे सवाल हम इमेजिनेशन में अपने लेके आते हैं जो एक्चुअली शायद कोई पूछेगा भी नहीं। हम इतना ओवरथिंक करते हैं कि हम खुद ही वो सवाल क्रिएट करते हैं या वो सिनेरियो क्रिएट करते हैं जो कि कभी हो भी नहीं सकती है।
इतना हद तक आगे हम बढ़ जाते हैं अपनी सोच में, अपने दिमाग से। ऐसे सिचुएशन हम सोचते हैं, अगर उन्होंने ऐसा पूछा तो क्या होगा, वैसा पूछा तो क्या होगा, इस पीपीटी में ऐसे बनाऊं या वैसे बनाऊं, रेड कलर डालूं या ऑरेंज कलर से फॉन्ट लिखूं। सो मेनी क्वेश्चंस। और दूसरा इंसान है ये बी, नंबर 2। ओके, उन्होंने क्या किया, ज्यादा सोचा नहीं, कॉन्सेंट्रेट किया, सिर्फ ध्यान दिया क्या कंटेंट डालना है, क्या मटेरियल डालना है, कैसे उसको ब्यूटीफाई करके कर दिया, सोचा नहीं। एक्शन, यू नो, थिंकिंग इज ओनली एन इमेजिनेशन, एक्शन इज व्हाट मेक्स योर रियलिटी, राइट। उन्होंने लिख दिया। किसका प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा अच्छा होगा? The one who was overthinking, या the one who was actually working on that scenario? Yes, the one who was actually working on that scenario. और ये सिर्फ ऑफिस की सिचुएशन या एक प्रेजेंटेशन की सिचुएशन नहीं है, ये हमारे साथ कभी भी हो सकता है। ये हमारे साथ रिलेशनशिप में, ये हमारे साथ फ्रेंड्स के साथ, किसी भी सिचुएशन में ये सिचुएशन आ सकती है। सो रादर देन थिंकिंग, एक्शन, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, टेक एक्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि क्या गलत हो सकता है उस सिचुएशन में। सपोज कीजिए आपकी कल फ्लाइट है, राइट, और आप यही सोच रहे हैं कि अरे मैं लेट हो गई तो क्या होगा, अरे फ्लाइट मिस हो गई तो क्या होगा, अरे क्या मुझे वहां पे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब मैं वहां पे लैंड करूंगी तो वहां का मौसम कैसा होगा, ब्ला 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 ब्ला। सो मेनी क्वेश्चंस। नाउ व्हाट वी कैन डू, रादर देन थिंकिंग ये क्या गलत हो सकता है, फ्लाइट मिस हो सकती है, फ्लाइट डिले हो सकती है, मौसम सर्दी का हो सकता है, खाना नहीं मिलेगा, ऑल दैट नेगेटिव सिचुएशन, आप क्या कर सकते हैं? यू कैन ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट इट इज दैट यू कैन डू। उसको हम प्लानिंग बोलेंगे। अगर आप ये नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो ओवर थिंकिंग है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव सोच रहे हैं, आई गिव एन एग्जाम्पल। आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे एक जैकेट रखनी चाहिए अपने सूटकेस में, वो भी हैंड बैग में, सो दैट अगर वहां सर्दी होगी तो वो जैकेट में पहन लूंगी। नंबर 2, मुझे थोड़ा सा मील लेके जाना चाहिए अपने साथ, अगर रास्ते में बाई चांस मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा खाने को या खाना नहीं मिला तो आई कैन ईट समथिंग, आई विल हैव समथिंग टू ईट एटलीस्ट। नंबर 3, और क्या सिचुएशन मैंने बताई, हाँ फ्लाइट डिले, डिले या मिस होना, तो मैं ये प्लान कर सकती हूँ कि अगर मेरी सुबह 6 बजे फ्लाइट है, यहाँ से मुझे 1 घंटा लगता जाने का, तो मुझे, और 1 घंटे का पहले से चेक इन रहता है, तो मैं 4 बजे निकलूं। लेकिन हाउ अबाउट टेकिंग हाफ एन आवर बफर, व्हाट अबाउट कि मैं 3:30 बजे सुबह निकलूं, और 3:30 बजे निकलने के लिए मुझे एटलीस्ट 2:30 बजे उठना पड़ेगा। प्रैक्टिकली आप सो ही नहीं रहे हैं, तो मे बी इट इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल, बट अगर आप 2:30 बजे उठेंगे, आप 3:30 पे रेडी होंगे, 3:30 पे जाएंगे, 4:30 तक पहुंच जाएंगे, आपके पास 1.5 घंटे का बफर होगा, फ्लाइट मिस होने का कोई चांस ही नहीं है। Isn't that a good planning? Isn't that making your life easier? आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी अगर हम पहले से ये प्लान करेंगे, rather than saying what if. This gets me to the next point. Next point says कि आप ये questions मत कीजिए, what if, why, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, why did this happen to me, what if ऐसा नहीं होता, what if वो नहीं जाता, what if मैं ऐसा नहीं करती, या what if, what if, what if, what if, blah 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 blah. Rather, how about asking, how can I? See, worrying about the past will not change your present. And if your present is not changing, your future is not changing. How about working on the present and changing it so that you can have a different reality in the future? आप अगर अपने आज को चेंज करेंगे, आप कल को तो नहीं चेंज कर सकते जो चला गया। अगर आप बार बार यही सोच रहे हैं कि वाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या होकर दिया मैंने, व्हाट इफ मैं गई नहीं होती वहां पे, व्हाट इफ
ऐसा मेरे साथ हुआ ही नहीं होता, या एनीथिंग, यू आर इन कांस्टेंट ब्लेम, यू आर ओनली ब्लेमिंग देम और ब्लेमिंग योरसेल्फ। या आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, या आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, या आप सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हैं। हाउ अबाउट चेंजिंग योर नैरेटिव? जो आप सोचते हैं उसको चेंज करना। नैरेटिव इज व्हाट इज द वॉइस दैट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली एक वॉइस चल रही है, सुबह शाम, even when you are sleeping, there's something that's happening in your mind. Okay. I'll talk about different kind of waves, maybe sometime later, different kind of frequencies. But आज के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि आपका माइंड 100% काम करता है, 24/7 काम करता है, तो उसके अंदर जो वॉइस चल रही है उसको चेंज कीजिए। हाउ अबाउट टेलिंग दैट नैरेटिव, हाउ कैन आई चेंज इट नाउ? मेरे साथ पहले ऐसा हुआ, इट्स ओके। मैं आज ऐसा क्या करूं कि मेरे आने वाला कल बेहतर हो जाए? मैं आज ऐसा क्या बदलाव लाऊं, क्या चेंज करूं कि कल मुझे ये प्रॉब्लम दोबारा से ना हो? How rather than why? How rather than what if? I hope you like this video. Please let me know in the comment box. And if you need any kind of life coaching, my name is Aarti, and thank you for watching this video. Please get in touch with me. I will leave my contact details and my Instagram ID in the comment box below. Thank you so much.